औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मुदाफ़िर शाह। नाज़रीन, आज का नुस्खा है ये चेहरे के दाग, धब्बे, छाइयाँ और कील मुहासों के लिए है। ऐसी लड़कियां, ऐसी ख़वातीन जिनके चेहरे पे दाग धब्बे बन गया है या चेहरे पे दाग धब्बे के अलावा कील मुहासे या छाइयाँ बन गई हैं, उनके लिए सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपके चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, कील मुहासे छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और चेहरा ऐसे चौधरी के रात के चांद की तरह जो है ये चमकने दमकने लग जाएगा, साफ शफाफ चेहरा हो जाएगा और खूबसूरत चेहरा बन जाएगा। हर लड़की और हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसका चेहरा खूबसूरत नजर आए, साफ शफाफ और बेदाग चेहरा होना चाहिए। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका चेहरा जो है वो साफ शफाफ हो जाएगा और कील मुहासे छाइयाँ दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, आप खुद मुझे कमेंट में ये बताने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपका नुस्खा वाकई बहुत ही कामयाब और मुजरब नुस्खा है। ये नुस्खा लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, चेहरे पे छाइयाँ या दाग धब्बे कील मुहासे क्यों बन जाते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे लड़के और लड़कियां जब नौजवानी में कदम रखते हैं उस वक्त जो है उनके चेहरे पे ये दाने जो है वो निकल आते हैं। ये होते हैं मोटे मोटे दाने होते हैं, इनमें से खून भी निकल सकता है या पीप निकल सकती है। उसके अलावा जवानी के कदम रखने के बाद जो है वो बाद छाइयाँ निकल आती है, चेहरे पे दाग भी बन जाते हैं। और इसके अलावा जो ख़वातीन हामला होती हैं, अमल के दौरान जो है ये चेहरे पे छाइयाँ बन जाती हैं और चेहरे पे जो है दाग धब्बे बन जाते हैं, ये हमल की वजह से होती है। ऐसी ख़वातीन जो बच्चे पैदा करती हैं, बच्चे पैदा करने वाली ख़वातीन के चेहरे पे दाग धब्बे अक्सर औरतों को बन जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर औरत को बनते हैं, हर औरत को ये नहीं बनते, किसी औरत को बनते हैं, मगर जिसको बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं, पूरे चेहरे पे छाइयाँ बन जाती हैं और चेहरा जो है ये भद्दा सा महसूस होने लग जाता है। बाद दफ़ा ख़वातीन के चेहरे पे दाने निकल आते हैं। दाने क्यों निकलते हैं? ये दाने जो है एक तो गर्मी की वजह से निकलते हैं। मैदे जिगर में गर्मी हो तो चेहरे पे दाने जो है ये निकल आते हैं, चेहरे पे दाग धब्बे बन जाते हैं और बाद दफ़ा छाइयाँ भी जो है ये चेहरे पे उभर आती हैं। तो ये एक तो गर्म अशिया के इस्तेमाल करने की वजह से, उसके अलावा जवानी में कदम रखने की वजह से ये मसला बन सकता है। तीसरी वजह जो है ये हामला औरतों को ये मसला होता है। जो ख़वातीन हामला होती हैं उनको भी ये जो दाग धब्बे वगैरह या चेहरे पे छाइयाँ जो है ये नमूदार हो जाती हैं। ये एक नेचुरल बात होती है, लिहाजा आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से जो है चेहरे पे दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह नहीं बनेगी। जो हामला ख़वातीन है ये इनके हमल के दौरान तो ये छाइयाँ रहेंगी, मगर जब डिलीवरी हो जाएगी, बच्चे की पैदाइश हो जाएगी, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अगर ख़त्म ना हो तो फिर इसके लिए आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो ये ख़त्म हो जाएंगी। बाद दफ़ा ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है और बाद दफ़ा ये खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती। इनके लिए फिर जो है वो कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है, कोई ना कोई नुस्खा जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, मगर साथ में आपको मैं परहेज़ बताता हूँ, आपने ये परहेज़ भी करना है। इंशाअल्लाह आपके चेहरे की जो दाई छाइयाँ हैं, जो दाग धब्बे हैं, कील मुहासे हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और चेहरा आपका साफ शफाफ गुलैंग हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, बिल्कुल चांद की तरह बिल्कुल साफ शफाफ चेहरा हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले मैं आपको परहेज़ बता देता हूँ। आपने परहेज़ किस चीज़ का करना है? एक तो गर्म अशिया का आपने परहेज़ करना है। लाल मिर्च, हरी मिर्च, चटनी, अचार वगैरह या किसी भी किस्म की बाज़ारी खाने जो है, बाज़ारी शवारमे, बर्गर वगैरह या चटपटी चीज़ें वगैरह इस्तेमाल करना। तो गर्म चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, गोश्त, अंडा वगैरह या किसी भी किस्म की जो गर्म चीज़ है इससे आपने परहेज़ करना है और दही लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सब्जियाँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह इसकी वजह से जो है आपके मैदे या जिगर में गर्मी का मसला ये ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आपने जो है ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से साथ में आपने परहेज़ करना है। अल्लाह के फजल करम से आपका चेहरा जो है ये बिल्कुल साफ शफाफ और खूबसूरत हो जाएगा। दाग धब्बे कील मुहासे छाइयाँ जो है ये बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर जो है आपका चेहरा साफ शफाफ हो जाएगा। दूसरी की तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो
बर वक्त आपको मिलती रहेगी। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। सिर्फ एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा और इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका चेहरा साफ शफाफ हो जाएगा। आप नौजवानी उम्र से लेके बुढ़ापे तक किसी भी उम्र में, लड़का है चाहे लड़की है, आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये नुस्खा फ़ायदा देगा। आपने क्या करना है, माल्टे या संतरे के छिलके जो है इनको आपने साया में खुश्क कर लेना है। धूप में खुश्क नहीं करना, आपने इनको साया में खुश्क करना है। साया में खुश्क करके आपने इनको पाउडर बना लेना है, इनको सफ़ूद बना लेना है। अच्छी तरह से कूट के इनका आपने सफ़ूद बना लेना है और कपड़े से आपने इनको छान लेना है। छान कर आपने इसको महफूज कर लेना। अब आपने इसमें अभी कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। अब आपने क्या करना है कि जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, रात को आप इस्तेमाल करें। 1 चम्मच या 2 चम्मच हस्ब ज़रूरत आपने अर्के गुलाब लेना है। उसमें आपने ये जो है ये थोड़ा सा 1 चुटकी या 2 चुटकी अपने हस्ब ज़रूरत जो है ये शामिल करके इसका आपने लेप बना लेना है। ये लेप आपने चेहरे पे जो है लगाना है, सारे चेहरे पे लगाना। आप जहाँ तक आपका चेहरा जो है ये दागदार है या कील मुहासे हैं या छाइयाँ हैं, आपने यहाँ तक ये जो है मास्क इसका लगा लेना है। इसको आपने अच्छी तरह से लेप कर लेना है। अगर ये लेप कम बन जाए तो आप और बना लें, मगर ये लेप आपने पूरे चेहरे पे करना है और रात को लेप करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका चेहरा जो है साफ शफाफ हो जाएगा। 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका चेहरा साफ शफाफ और बेदाग हो जाएगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका रिएक्शन नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, इसमें हमने कोई केमिकल शामिल नहीं किया तो आपको इसका रिएक्शन भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत ही आसान है और इसकी मेरे ख्याल में तो शायद कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जब भी आपने ये माल्टा वगैरह इस्तेमाल करना, आप उसके छिलके लेके उसको साया में खुश्क करना है तो आपको उसका तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।